नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो है हम देखने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल स्क्वायर रूट वाले प्रॉब्लम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो जो मल्टीपल स्क्वायर रूट वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो जनरली ये 5 टाइप के होते हैं। तो मैं बारी बारी एक एक एग्जाम्पल हर एक टाइप का लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप एक शॉर्टकट ट्रिक का यूज करके ये सारे टाइप के एग्जाम्पल्स जो है वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो सबसे सिंपलेस्ट होगा और जो लास्ट वाला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उस ऑर्डर में ही मैंने इनको अरेंज किए हैं। तो आप अभी हम एक एक एग्जाम्पल हर एक का देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे आप टाइम बचा के कैसे एकदम शॉर्टकट ट्रिक से आप ये सारे एग्जांपल्स सोल्व कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे पहला एग्जांपल है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो ये स्क्वायर रूट है 4 बार रिपीट हुआ है। तो उस केस में हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखनी है। वो फॉर्मूला क्या होगी, x रेस टू 2 रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रेस टू n। अभी आप सोचोगे ये x क्या है, x वही नंबर है जो बार बार यहां पे रिपीट हुआ है यानी कि 3। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, 3 बराबर। उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, 2 रेस टू n। n क्या है, यहां पे कितनी बार ये नंबर रिपीट हुआ है या कितनी बार ये स्क्वायर रूट जो है आपका रिपीट हुआ है। तो यहां पे ये 4 बार रिपीट हुआ है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 रेस टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रेस टू n। n क्या है, कितनी बार ये नंबर आपका जो है रिपीट हुआ है या कितनी बार ये स्क्वायर रूट रिपीट हुआ है। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 रेस टू 4। देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहां पे x क्या है, जो अंदर का नंबर जो बार बार रिपीट हुआ है वो नंबर यानी कि 3 ये केस में। n क्या है, कितनी बार वो नंबर रिपीट हुआ है या फिर कितनी बार ये स्क्वायर रूट का साइन जो है वो रिपीट हुआ है बराबर। और ये फॉर्मूला अगर आप लिख दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेस टू 4 यानी कि क्या होता है आपको पता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 4 2 8 2 16। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, 2 रेस टू यहां पे 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 1 यानी कि 15। 16 माइनस 1 यानी कि 15 और 2 रेस टू 4 यानी कि 16। तो 3 का पावर 15 डिवाइड बाय 16 ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो जब भी आपको ये चीज दिया जाता है आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है और यहां पे लिख देना है। सिंपली आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि आपको आपका जो नंबर है उसके ऊपर क्या करना है, कितनी बार स्क्वायर रूट रिपीट हुआ, 4 बार। तो 4 किसका पावर 2 रेस टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 रेस टू 4 यानी कि 3 रेस टू 15 डिवाइड बाय 16। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ये टाइप के एग्जाम्पल जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाए तो उसको सोल्व करने का। अगर आप अलग तरीके से करने जाओगे तो पहले ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप उस पे 3 रेस टू 1/2 करोगे, फिर वो सब करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रखिए और उसको एकदम शॉर्टकट ट्रिक में सोल्व कर लीजिए। तो ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल। अभी दूसरे टाइप का जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं। दूसरे टाइप के जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है कि यहां पे ऐसे ही स्क्वायर रूट रिपीट हो रहा है, बट ये कितनी बार रिपीट हुआ है, यहां पे देखो 4 बार रिपीट हुआ था। बट अगर आपको इनफाइनाइट नंबर तक दिया जाए तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली जो नंबर रिपीट हो रहा है वो लिख देना है। यानी कि ये केस में जो है आपका नंबर क्या है, यहां पे जो रिपीट हो रहा है वो 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये केस में 7। बहुत ही सिंपल। बट देखिए यहां पे प्लस माइनस कुछ साइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन वाला ही होना चाहिए और इंफिनिटी तक जाना चाहिए। तो आपको सिंपली जो नंबर रिपीट हो रहा है वही आपका आंसर है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए। अभी आते हैं तीसरे एग्जांपल पे। तीसरे एग्जांपल पे क्या है, मैंने लिखा है
√30 और यहां पे देखिए प्लस का साइन हर बार आ रहा है और ये है हमारा इन्फिनिटी तक। तो अभी हमें जो है एक ये टाइप के एग्जाम्पल को कैसे शॉर्टकट में सोल्व करना है। तो यहां पे देखिए हमारा नंबर क्या है 30। अभी 30 को आप ऐसे कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 30 आएगा। देखो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 10 into 3 बट दे आर नॉट कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि दोनों के डिफरेंस, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। मानो कि आपका 4 है और 5 है तो ये दोनों का डिफरेंस आप जब करोगे तो आंसर 1 आता है। तो इसको 5 और 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, 5 and 4 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, बारी बारी आने वाले नंबर्स, बराबर। तो ऐसे कौन से नंबर है जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आपका ऐसे कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30 आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है यहां पे ये छोटा नंबर है तो कि अगर आप 6 into 5 करोगे, देखो 6 और 5 का डिफरेंस क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो ये दोनों क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो उस केस में आपको क्या करना है कि ये जो आपका नंबर जो अंडर रूट में है प्लस का साइन होना चाहिए, ये दोनों चीज देख लो। फिर आपको क्या करना है, वो नंबर जो है वो कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वो लिख लो। और उसमें जो बड़ा नंबर है ना, यहां पे बड़ा नंबर कौन है 6 और 5 में 6 है, तो 6 जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे टाइप के एग्जाम्पल आए कि जहां पे √30 + 30 या कुछ भी हो सकता है, यहां पे √40 + 42 प्लस ऐसे करके भी हो सकता है, बट ये प्लस करके यहां पे इन्फिनिट तक जाना चाहिए। अभी 42 है तो क्या लिखोगे आप 7 into 6, उसमें बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो 7 जो है आपका आंसर हो गया। जब प्लस की साइन हो तो 7 आपका आंसर हो गया। ये सिर्फ प्लस वालों के लिए, माइनस वालों के लिए अलग है। तो माइनस वालों के लिए क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो ये जो है आपका 4th टाइप का एग्जांपल है, यहां पे माइनस वाला दिया हुआ है। देखो माइनस वाला है तो फिर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा 30, और जैसे यहां पे ऊपर देखा कंसेक्यूटिव नंबर क्या है 6 into 5, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बराबर। यहां पे जैसे ये एग्जांपल में किया था सेम, यहां तक आप सेम आगे, बट यहां पे देखो प्लस साइन था तो हमने क्या लिया 6 लिया है, बराबर, जो बड़ा नंबर था। अभी ये माइनस वाले साइन में कौन सा नंबर लेना है, जो छोटा नंबर है, तो आपका आंसर यहां पे क्या आ जाएगा 5। तो देखिए ये चारों एग्जांपल, 4 टाइप के एग्जांपल हमने देख लिए, बहुत ही स्पीड से ये सब हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एकदम इजीली इनका आंसर फाइंड कर पाएंगे। अभी जब आपको ये एग्जाम्पल है वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहां पे हमने क्या चेंज किया है, यहां पे जो नंबर्स है वही चेंज हो रहे हैं। यहां पे देखिए चारों एग्जाम्पल में क्या था, अंदर के नंबर सेम टू सेम रिपीट हो रहे थे, बट यहां पे क्या हो रहा है अलग अलग नंबर है। तो ये केस में आपको एक्चुअल सोल्व करना पड़ेगा। तो एक्चुअल सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करना है। यहां पे सबसे लास्ट का आंकड़ा कौन सा है 16। अभी 16 √16 का आप जानते क्या होगा 4 हो जाएगा, बराबर। उसमें आप क्या कर रहे हो, ये 5 ऐड कर रहे हो, बराबर। तो 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 16 की जगह मैंने इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए 4 लिख दिया है, तो 5 + 4 आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, बराबर। तो मैं ये एग्जांपल जो है आपको थोड़ा अच्छे से यहां पे पूरा कैलकुलेट करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये बड़ी जगह होगी तो आपको समझने में इजी पड़ेगा, बराबर। इनका आंसर मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूं। अभी यहां पे हम आपका क्या हो रहा था 36 into 5 एंड आंसर वाज 6, बराबर। यहां पे क्या हो रहा था 36 into 5 और आंसर क्या हो रहा था आपका 5। अभी यहां पे देखिए, अभी जो ये है ये एग्जांपल में यहां पे लिखने का ट्राई कर रहा हूं। तो √16 प्लस, देखो अभी मैं एक एक पार्ट लेता जाता हूं।
तो अंडर रूट 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, बराबर। तो ये साइन अभी हट जाएगा। तो अभी मेरे पास क्या आया, नेक्स्ट जो है वो 5 + 4, देखो ये पार्ट मैंने सिर्फ लिया है अभी। तो ये 5 + 4 क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, बराबर। तो मेरा ये साइन हटा दिया मैंने। तो अभी मेरे पास क्या आया, जो यहां पे था ऐसा 5 + 4 9 हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 3 आ जाएगा, अंडर रूट 9 यानी 3। अभी ये 22 + 3 यानी कि आपका क्या आ गया, अंडर रूट 25। तो क्या आ गया आंसर उसका, 5, बराबर। अभी ये हटा सकता हूं मैं, तो ये 31 प्लस ये 5 आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, एक एक स्क्वायर रूट हम हटाते जाता है। तो 31 + 5 क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 36। वो किसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 हो जाएगा। अभी क्या आया, 10, तो अंडर रूट 10 + 6 यानी कि क्या आ गया आपका, अंडर रूट 16। तो आंसर क्या आ गया, 4। तो ये पूरे का आंसर क्या आ गया आपका, 4 आ गया। तो समझ में आया, ये पांचों टाइप के एग्जाम्पल बहुत ही स्पीडी तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये स्क्वायर रूट इतने सारे देख के जो लोग हैं घबरा जाते हैं। तो उस केस में अगर आप ये सारे शॉर्टकट ट्रिक्स जानते हैं, तो आप बिना टाइम गवाए बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये सारे जो मल्टीपल स्क्वायर रूट्स वाले टेक्निक्स है वो आपको समझ में आया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।